आज्ञा विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत हम जब धर्म ध्यान की बात करते हैं तो यह निश्चित है कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अवृत सम्यक दृष्टि को भी धर्म ध्यान होता है और वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अवृत सम्यक दृष्टि आज्ञा विचय के रूप में धर्म ध्यान प्रारंभ करता है। इस आज्ञा विचय के अंतर्गत होने वाला जो धर्म ध्यान है वो देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान के रूप में होता है। गृहस्थों के लिए ऐसा कोई ध्यान नहीं है कि आंख बंद करें और उनके लिए आत्मा के दर्शन हो जाए या शुद्धोपयोग हो जाए, ऐसी बात नहीं है। परमात्म प्रकाश में आचार्य श्री योगींद्र देव स्वामी ने यह स्पष्ट लिखा है कि जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन नहीं करता, मुनिवरों के लिए दान नहीं देता, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इसका मतलब है कि श्रावकों ने दान पूजन के लिए अवश्य महत्व तो देना चाहिए। इससे तुम्हारा धर्म ध्यान भी होगा, अशुभ पापों से भी आप बच सकेंगे और उसके साथ साथ आपके लिए मोक्ष मार्ग की भी शुरुआत होगी। यह कहना अयोग्य है कि चतुर्थ गुणस्थान में मोक्ष मार्ग नहीं होता। चतुर्थ गुणस्थान में यदि मोक्ष मार्ग की शुरुआत ना माने तो फिर पंचम, षष्टम, सप्तम आदि गुणस्थानों में हम मोक्ष मार्ग कैसे मान पाएंगे। चतुर्थ गुणस्थान में आपने सम्यक दर्शन की भूमिका निभाई और सम्यक दर्शन की भूमिका पूर्वक सम्यक ज्ञान को भी अर्जित किया। अब तुम्हारे लिए एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है, जिस सम्यक्त्वाचरण चारित्र में आप सम्यक्त के अनुकूल चारित्र को पालते हैं। वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में हुआ और उसमें आपके लिए सम्यक्त विघातक प्रकृतियों का भी अभाव हुआ एवं सम्यक्त को घात करने वाले जो ऐसे पाप कारक उन्माद को पैदा करने वाले जो मध्य मास मधु हैं, पंचोदंबर फल हैं, इनका भी आपने त्याग किया। यही तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। दूसरी दृष्टि से आचार्य महापुराण आदि में ऐसा कहते हैं कि 5 अणुव्रतों का पालन करना और 3 मकारों का त्याग करना, ये भी श्रावकों के, गृहस्थों के 8 मूल गुण कहे हैं। ये भी सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। अन्य प्रकार से ऐसा भी निवेदन किया है, मध्य मास मधु, इन 3 मकारों का त्याग ये 1 मूल गुण हुआ। पंचोदंबर फलों का त्याग ये दूसरा मूल गुण हुआ। रात्रि भोजन नहीं करना ये तीसरा मूल गुण है। पानी छान कर के पीना ये चौथा मूल गुण है। जीव दया का पालन करना ये 5वां गृहस्थों के लिए मूल गुण है। पंच परमिष्टि की भक्ति करना ये 6वां गृहस्थों के लिए मूल गुण है। इसी तरह से श्रावकों के लिए इन मूल गुणों की भावना ही नहीं, इसे संकल्प पूर्वक पालन करना ये गृहस्थों के लिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग यही मोक्ष मार्ग है। आप अपने कर्तव्यों का पालन तो करें सही,
इस कान से सुनना, उस कान से छोड़ देना, मन हुआ तो करना, नहीं मन हुआ तो नहीं करना, आपका मन हुआ तो मंदिर आना, नहीं हुआ तो नहीं आना। कभी कभी गृहस्थ लोगों में ऐसी कसाई देखी जाती अभिषेक पूजा को लेकर के कि वो करता इसलिए मैं नहीं करता, वो मंदिर में जाता इसलिए मैं नहीं जाता। ये कसाएं तुम्हारे लिए जो हैं धर्म ध्यान में बाधक हो रही हैं, तुम्हारे सम्मुक्त में भी बाधक हो रही हैं। इसलिए अपने सम्मुक्त को बनाए रखने के लिए धर्म ध्यान में सम्मुक्ताचरण चारित्र का पालन करें, यही आपके लिए उपयुक्त है। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।